नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। काल भैरव साधना में होने वाले इस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए काल भैरव सिद्धि के चमत्कार भाग 3 में आज हम लोग जानेंगे कि आगे मानस राम के साथ में क्या घटित हुआ था। मानस राम अब एक विचित्र स्थिति में फंस चुका था। उसके मन में यह भाव आ रहे थे कि क्या मैं इस सुंदर स्त्री को प्राप्त करूं या फिर अपनी साधना को आगे बढ़ाऊं। यह तो बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। चलो इसका परीक्षण लिया जाए, क्योंकि अगर किसी चीज को छोड़ना है तो उसमें फायदा भी तो होना आवश्यक है। तो फिर इसके लिए मानस राम ने उस स्त्री से कहा, तुम यह बताओ, तुम मुझे क्या क्या दे सकती हो। प्रेम तो हर स्त्री दे देती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं किसी भी स्त्री से विवाह करूंगा तो वह स्वयं ही मेरी पत्नी बन जाएगी और मुझे सब कुछ प्रदान करेगी। और जैसे तुम अत्यधिक सुंदर हो, तो अगर मैं अत्यधिक सुंदर स्त्री से विवाह करूं तो भी बात वही होगी। तो फिर तुम में और उसमें क्या अंतर मिलेगा देखने को, यह बात मुझे बताओ। यह बात सुनकर बड़े ही अचरज के साथ में वह हंसते हुए कहने लगी, तुम्हें अनुमान भी नहीं है तुम किससे क्या कह रहे हो। मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं। स्त्री से तुम्हें केवल शारीरिक सुख मिलेगा। हो सकता है वह तुम्हारे लिए भोजन पकाए, तुम्हारे लिए कार्य करे, पर तुम्हें शक्तियां कभी नहीं दे सकती। किंतु मैं तुम्हें तुम्हारी मन की इच्छा के अनुरूप शक्तियां भी दूंगी, जिसमें तुम दूसरों के मन की बात जान पाओगे, लोगों की समस्याओं को समझ सकोगे, यहाँ तक कि उनको दूर भी कर सकोगे। तुम बहुत आसानी से जान लोगे कि किसी के जीवन में क्या संकट आया है और उस संकट को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। यह बात सुनकर मानस राम ने कहा, मैं इस चीज को इतनी आसानी से नहीं मान सकता, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी साधना नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए इस बात का परीक्षण करना आवश्यक है। ठीक है, तुम 2 दिन मेरे लिए कार्य करो, मेरे लिए भोजन पकाने से लेकर सारी चीजें करो, और साथ ही लोगों को भी मेरे पास आने दो। देखते हैं तुम्हारी बात में कितनी सत्यता है। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा और यह साधना छोड़ दूंगा। यह बात सुनकर वह बहुत जोर मुस्कुराई और कहने लगी, अवश्य, आज से 2 दिन तक मैं तुम्हारी सेवा में रहूंगी, तुम्हारी आंखों के सामने। लेकिन मेरे को केवल तुम देख सकते हो और कोई और नहीं देख सकेगा। बस इतनी सी एक बात अवश्य रहेगी। तब मानस राम ने कहा, ऐसा किस कारण से कि सिर्फ तुम्हें मैं ही देख सकता हूं, कोई और नहीं। तो उसने कहा, यह सिद्धि के चरण होते हैं और ऊर्जा स्तर के अनुसार इतनी ऊर्जा नहीं बनी। इस बात की गंभीरता को तुम बाद में समझोगे जब मैं तुम्हारी बन जाऊंगी, लेकिन तब तक के लिए इस चीज के लिए तैयार हो जाओ। यह बात सुनकर मानस राम ने कहा, ठीक है, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। आज से मैं 2 दिन का विराम दे रहा हूं अपनी साधना को, और देखता हूं तुम्हारी स्थिति कैसी है। इसके बाद अगर मुझे समझ में आया तो मैं सिर्फ तुम्हारे कहे अनुसार ही चलूंगा और अपनी इस साधना को त्याग दूंगा। वह सुंदरी हंसकर कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तैयार हूं,
मानसराम ने पूछा कि तुम किस नाम से जानी जाती हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, इसलिए मेरा नाम इच्छा है, तुम मुझे इच्छा कह सकते हो। तब मानसराम ने कहा, ठीक है इच्छा, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। इच्छा ने तुरंत ही वहां पर चूल्हा जलाया और बड़े ही आराम से उस पर पकवान बनाने शुरू कर दिए। उसके हाथों में जादू था। लकड़ी वह हवा से पैदा कर लेती थी, अग्नि प्रज्वलित होती, पात्र में जो भी चीजें वो डालती वह सब उसके हाथों से पैदा होता। यानी अदृश्य आकाश में उत्पन्न होने वाला सभी प्रकार के शुभ और अत्यधिक स्वादिष्ट व्यंजन उसने तैयार कर दिए। अब यह बात तो साधु के लिए बड़ी ही विचित्र थी और थोड़ी ही देर बाद जब साधु को भूख लगी और उसने कहा कि मेरे लिए भोजन लेकर आओ, तो वह 56 प्रकार के भोगों को लेकर उपस्थित हो गई। यह सुन देख करके मानसराम आश्चर्यचकित रह गया। इतने स्वादिष्ट और इतने खुशबूदार व्यंजन उसने पहली बार देखे थे। उसने तुरंत ही उन्हें खाना शुरू कर दिया और खाते खाते तृप्त हो गया। उसका पेट पूरी तरह भर गया। इसके बाद अब वह कहने लगा, ठीक है, मैं तो तृप्त हुआ, अब दूसरी परीक्षा है, तुम मेरे साथ रहोगी, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ भोग नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा और साधना भी भंग हो जाएगी। तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मान लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं शयन तुम्हारे साथ ही करूंगी। क्या पता तुम्हारा मन बदल जाए और दोनों एक ही बिस्तर पर एक साथ सो जाते हैं। साधु अपने आप पर किसी तरह नियंत्रण रख पाता है और कोशिश यही करता है कि ब्रह्मचर्य नष्ट ना हो। इस प्रकार पूरी रात्रि वह बेचैनी से भरा रहता है, क्योंकि स्त्री का स्पर्श उसे बार बार बेचैन कर रहा था, लेकिन स्वयं को वह किसी प्रकार नियंत्रित रख पा रहा था। समय बीतता गया और अगली सुबह हो गई। अगली सुबह उस क्षेत्र से एक व्यापारी अपने कुछ सामान के साथ निकल रहा था कि तभी उसकी टोली पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं के हमले से बचने के लिए वह अपना सामान लेकर भागा और सामान को एक स्थान पर छुपाने की कोशिश की। वह रेतीला स्थान था और उसने बहुत जल्दी उस जगह पर अपने धन को छिपा दिया, जिसमें सोने के सिक्के थे, और वहां से भागकर दूसरी ओर निकल गया। डाकुओं ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ने के बाद उसके पास धन में कुछ भी नहीं निकला। बाकी कई सारे व्यापारियों को डाकुओं ने लूट लिया और उनका धन चुरा लिया गया था। इस प्रकार से बहुत सारा धन उन डाकुओं को मिल गया और डाकू वहां से चले गए। इधर व्यापारी और उनके लोग भी उस स्थान से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर भाग चुके थे और अब वह अपने अपने घरों में गए। अपने घरों से वापस आए और रात के वक्त फिर से व्यापारी ने सोचा कि मैंने जहां अपना धन गाड़ा था, जाकर देख लेता हूं वहां वह सुरक्षित है या नहीं। लेकिन जल्दबाजी में उसने जिस स्थान पर नदी के किनारे रेतीली भूमि में अंदर धन को गाड़ा था, वह धन किस स्थान पर है अब वह भूल गया था। रात्रि के समय वैसे भी
और ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। अब वह करे तो क्या करे। दूर तक उसने कोशिश की, कई जगह खोदा, पर वह तो भूल चुका था कि आखिर उसका धन चला कहाँ गया। उसने बहुत कोशिश की, परिवार के अन्य सदस्यों को भी यह बात बताई कि उसका धन उसके हाथ से निकल गया है, अब वह उसके पास में नहीं है। अब कहाँ से पता चलेगा कि उसका धन कहाँ पर है। वह इधर उधर सभी जगह टहलने लगा। कुछ ही दूरी पर मानसराम की कुटिया थी। उस कुटिया को देखकर व्यापारी के मन में एक भाव आता है। वह सोचता है कि इस साधु से क्यों न सहायता ली जाए। क्या पता यह यहाँ पर साधना करते करते सिद्ध हो चुका हो, और अगर यह सिद्ध पुरुष है तो अवश्य ही कोई न कोई मार्ग मुझे अवश्य बताएगा, जिससे मैं जान सकूंगा कि मेरा गड़ा हुआ धन कहाँ पर स्थित है। इसलिए व्यापारी कुटिया के पास पहुंचा और उसने दरवाजे को खटखटाया। इधर अंदर बैठे हुए मानस राम ने अंदर आने का न्योता व्यापारी को दिया। व्यापारी अंदर आया। वह अपने साथ कुछ फल लेकर आया था और कहने लगा, बाबा जी। मानस राम से बातचीत करने के दौरान उसने कहा, बाबा मैं बहुत अधिक परेशान हो गया हूँ। असल में कल एक रात्रि के समय विचित्र घटना घट गई। उस दौरान हम लोगों के काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया था और उन्होंने हमारा बहुत सारा माल जब्त कर लिया और चुरा कर भाग गए। आपसे प्रार्थना है। इस दौरान मैंने अपने धन को छुपाने की कोशिश की और इसी नदी की रेत में मैंने कहीं पर अपना धन रख दिया और उसके बाद फिर मैं वहाँ से भाग गया ताकि मेरे धन की रक्षा हो सके। लेकिन समस्या यह आई कि जब मैं वापस आया, क्योंकि रात्रि का समय हो गया था, तो इसलिए मैं वह जगह भूल गया हूँ। अब आप ही कोई मदद कीजिए। आप कोई सिद्ध पुरुष हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। कृपया मेरा धन वापस प्राप्त करवाने में सहायता कीजिए। मैं आपकी सेवा में आज उपस्थित हुआ हूँ और आपके लिए सभी प्रकार से सेवा करता रहूँगा। कृपया आप मेरे को दर्शन और सहायता प्रदान कीजिए। तो इस पर मानस राम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं तुमको यह चीज़ दिलवा ही दूंगा, क्योंकि मैं भी अभी एक छोटा मोटा साधु ही हूँ और सिद्धि का प्रयास है जो मैं जारी रखे हुए हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए प्रयास करके देखता हूँ। तब उन्होंने दाहिनी ओर खड़ी हुई अदृश्य रूप में, जो केवल मानस राम को दिखाई दे रही थी, उस भूतनी से कहा, तुम बताओ इसका धन कहाँ पर है। इसके धन की उपस्थिति इसे ज्ञात कराओ। और क्योंकि शर्त के अनुसार भी मैंने तुमसे यही कहा था कि तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा और मेरे सहायता करनी पड़ेगी। यह सुनकर भूतनी प्रसन्न होकर कहने लगी, यह तो मेरी पसंदीदा शर्त है और इसमें मुझे बहुत बड़ा फायदा भी होने वाला है। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। इस व्यापारी से कहो कि इसके साथ मैं चलूंगी और जहां पर भी लाल रंग का कपड़ा गिर जाएगा, जिसे लेकर के यह अपने साथ चलेगा, वह वही स्थान होगा जहां पर धन गड़ा हुआ है। यह बात सुनकर मानस राम प्रसन्न हो गया और उसने कहा, मैं तुम्हें एक लाल रंग का कपड़ा दे रहा हूँ। इसे अपने हाथ में रखकर चलो। जहां पर भी यह कपड़ा हवा में उड़कर नीचे गिरेगा, उसी स्थान पर तुम्हारा धन होगा। आगे क्या हुआ जानेंगे हम लोग कथा के अगले भाग में।
और इस साधना को खरीदने के लिए आप इंस्टा मोजो स्टोर से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।